नमस्कार सभी साथियों को। मैं हूं आयशा और सक्षम लाइव प्रोग्राम में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा जो प्रोग्राम है वो है हिंसा को लेकर, लेकिन आज मेरे पास एक ऐसी स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी कि आखिर हम अपनी मंजिल पे, हम अपने मुकाम पे कैसे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर अपना व्हाट्सएप नंबर, हमारी ईमेल आईडी और हमारा वेबसाइट बताती हूँ। तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9311124880 और हमारी ईमेल आईडी है वो है saksham.del1@gmail.com। और अगर हम बात करते हैं हमारे सक्षम की, सक्षम में आखिर क्या है, किस तरीके से सक्षम काम कर रहा है, सक्षम करना क्या चाहता है, सक्षम महिलाओं को लेके कैसे प्रोटेस्ट कर रहा है और लड़कियों को कैसे आगे लेके जा रहा है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप हमें सर्च कर सकते हैं www.sakshamsociety.org। ये है हमारी वेबसाइट, जिससे आपको हर एक चीज़ बखूबी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। और आपको दोस्तों, आज मेरी जो कहानी है वो है मकड़ी, जाला और चींटी। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक मकड़ी जो थी वो अपना जाला बनाने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान जो है वो चुन रही थी। वो चाहती थी कि उसका जाला एक ऐसे स्थान पर हो जहाँ पे जैसे वो सारे कीड़े मकोड़े उस जाले में आकर फंस जाएं और वो इसी तरह मज़े से खाते पीते और आराम करते हुए अपना जीवन बिताना चाहती थी। इसलिए वो एक ऐसा स्थान ढूंढ रही थी जहाँ पर उसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े मिले और वो कीड़े मकोड़े उस जाल में फंस जाए और वो आराम से अपना भोजन खाए और आराम से अपनी ज़िंदगी बताए, है ना। उसी एक घर के कमरे में कोना पसंद आया और वह वहाँ जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बनाना शुरू ही किया था कि वहाँ से गुजर रही एक बिल्ली ने उसके ऊपर क्या किया, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जब मकड़ी ने बिल्ली से उसको हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि ये स्थान कितना साफ सुथरा है? यहाँ ना कीड़े मकोड़े हैं ना ही मक्खियाँ। तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा? बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार जो था वो त्याग दिया और दूसरे स्थान को तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे से लगी एक खिड़की देखी और वह वहाँ जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार कर ही लिया था, तभी एक चिड़िया वहां आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस खिड़की पर जाल बुन रही हो? तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाला जो है वो उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद किया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। वह वहां जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहां आया और उसे समझाते हुए बोला, वह इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा। तुम्हारी जो है वो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की जो सजेशन था उसे मान लिया और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दिया। दूसरे स्थान की खोज करने लगी, लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। वह थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वह अपना जाला जो है वो कहीं और जाके बना सके। थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ और वह पछताने लगी। समझ आया दोस्तों? अक्सर ऐसा ही होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिकता के लोग आकर हमें क्या करते हैं, हतोत्साहित करने लगते हैं। वे भविष्य की परेशानियों और समस्याएं गिनाकर हमारा जो हौसला है वो तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वह पूरा होने की कगार पर होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, और उसके बाद
हमारा जो टाइम है, जो हमारा समय है वो निकल जाता है और हम पछताते रह जाते हैं। हमें आवश्यकता उस टाइम जब भी हमें कोई नया काम शुरू करें तो हम बहुत ज़्यादा सोच विचार करके हम उस काम को शुरू करें, उस काम में ऐसे जुट जाएं जब तक वो काम कंप्लीट पूरा ना हो जाए, उसमें लगे रहें और कभी भी किसी की बातों में ना आए। अगर आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य की प्रति ऐसी दृष्टि रखना होगा जैसे कि आपका लक्ष्य आपके सामने है और आप अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। समझ आया दोस्तों? कभी किसी की बातों में आकर अपने आप को बेकार समझना या फिर अपने आप को दूसरों की बातों में आकर अपने काम को अधूरा छोड़ देना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना है कि अगर हमने हमारी एक मंजिल चुनी है तो हमें हमारी मंजिल को लेकर ही हमें उस पर फोकस करना चाहिए, दृढ़ निर्णय लेना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि हम अपनी मंजिल तक 100.1% पहुँच जाएं। दोस्तों, यही होता है कि जब हम एक नंबर से पास और फेल होते हैं, और ख़ास तौर से ये जो मेरी मोटिवेशनल स्टोरी थी वो थी मेरे बच्चों के लिए, और सबको शायद मुझे ऐसा लगता है जो मेरे 6, 7, 8 क्लास के बच्चे हैं वो तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि उनका तो रिज़ल्ट आ चुका है और वो पास आउट हो चुके हैं और उन्हें दूसरी क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। कितने खुश हैं और कितने हैप्पी हैं वो बच्चे। आज जब मैं क्लास ले रही थी तो उनके चेहरे पे अलग सी खुशी नज़र आ रही थी कि मैम हम पास हो चुके हैं। तो उन सभी बच्चों को जो पास हो चुके हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ कि वो अपनी मंजिल पे बहुत करीब हैं। और जैसे ही वो आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे, थोड़ी मुश्किल होगी, कुछ 9th में जाएंगे, कुछ 10th में जाएंगे और कुछ 6 से 7th में चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम मंजिल के आगे बढ़ते हैं तो हमें कठिनाइयाँ होती हैं, हमें रास्ता चुनना ही पड़ता है। वो कठिनाइयाँ हमारी किताबें हैं और हमें अपनी किताबों पे 100% फोकस करना होगा ताकि हमें हमारी मंजिल मिल सके, है ना दोस्तों? इसी के साथ लेते हैं हम विदा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहती हूँ, 9311124880। यह है हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारी ईमेल आईडी है saksham.dar1@gmail.com। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जानना चाहते हैं सक्षम के बारे में तो आप हमें सर्च कर सकते हैं। हमारी जो आईडी है, वेबसाइट है, वो है www.sakshamsociety.org। दोस्तों, मिलते हैं कल शाम फिर 6 बजे। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा आप लोगों से। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार।